ठीक है, आएंगे लोग, जुड़ जाएंगे अपने आप। आंख आंख बंद करके बैठे, अपने पूरे शरीर का अनुभव करें, सिर से पांव तक, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अपने पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक, और अपने शरीर को बोलें, माय डियर बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। माय डियर बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। जो भी आवाजें आपके कान में पड़ रही हैं उनको सुनिए। हर आवाज आपको और गहरे ध्यान में ले जाती है। आपके आसपास की आवाजें, सबको सुनते रहिए। किसी आवाज का विरोध नहीं करना है, किसी आवाज के पीछे नहीं जाना है। धीरे धीरे अभ्यास से आप आवाजों के प्रति सहज हो जाएंगे। हर आवाज उसी सोर्स से आ रही है जिस स्रोत से ये पूरा संसार बना है। हर आवाज, हर दृश्य, हर सुगंध, हर स्वाद उसी शून्य से आ रहा है, और हम अपने अंतरतम में शून्य ही हैं। उसी शून्य को अनुभव करने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता में ये कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। परंतु फल की इच्छा कैसे न करें, यह मनुष्य की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो तो कर्म ही जब करता है जब फल की इच्छा होती है। फल की इच्छा के बिना तो वो सोता रहेगा। इसलिए दोनों में विरोधाभास लगता है। और इंसान जो है, कर्मफल के साथ, कर्मफल की बदलने के लिए, कर्मफल की इच्छा करने के लिए अपने जीवन को, अपने जीवन के आनंद को छोड़ देता है, और संसार में सुख ढूंढता रहता है। पत्नी में, पति में, बच्चों में, वस्तुओं में, गाड़ी में, मोटर में, बंगले में, इसमें सुख ढूंढता है। क्या ये सुख परमानेंट है, नित्य है? इज इट देयर? क्या ये सुख ऐसा है जो कि हमेशा रहने वाला है? शायद नहीं। फिर क्यों आदमी इस सुख के पीछे पड़ा रहता है, ये इंसान को भी नहीं मालूम। उसका मन कहता है भाग, वो भागना शुरू कर देता है। तो सोचें, क्या ये भागम भाग से कभी लाभ हुआ है? क्या कभी भी किसी मंजिल पे इंसान पहुंचा है? और क्या जहां वो चाहता था पहुंचना, वहां पहुंच के क्या फिर उसको संतोष हो गया है? शायद नहीं। क्योंकि कहा भी गया है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष बड़ा जरूरी है। और संतोष जब ही मिलता है जब आप हर कर्म को या कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर दें। फल जो है हर कर्म का आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खाना खाते हो, पेट भर जाता है, पानी पीते हो, प्यास बुझ जाती है, ठीक। परंतु इसी कर्म को अगर हम ईश्वर को समर्पित करके करें तो आसान है। इस बात को इस तरह से समझें कि हमारे शरीर को संचालन करने वाली शक्ति क्या है? चेतना। चेतना है, फिर ऊर्जा है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर है। हम
जो देख पाते हैं शरीर को और सुन पाते हैं लोगों की बातें, सूँघ पाते हैं, स्पर्श महसूस कर पाते हैं। तो ये कैसे होता है? उसी चेतना की वजह से, उसी करंट की वजह से, जैसे जिस करंट की वजह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ट्यूबलाइट भी जलती है, बल्ब भी जलता है, टीवी भी चलता है, कंप्यूटर भी चलता है, पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है। तो करंट सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, केवल ऑपरेटर से काम नहीं चलता। तो हमारी इंद्रियाँ भी ऑपरेटर्स हैं। आँख है, कान है, नाक है, मुँह है, जीभ है, ये सब यंत्र हैं। इनको चलाने के लिए चैतन्य की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब वो चैतन्य और ऊर्जा जब वो चैतन्य और ऊर्जा 1 मिनट। चैतन्य और ऊर्जा आपके साथ रहती है, तब आप सचेत रहते हैं और इसको अनुभव कर पाते हैं। तो उस चेतना का नाम ही तो ईश्वर दिया गया है। उस चेतना का नाम ही ईश्वर दिया गया है। ठीक? अब वो ईश्वर को कोई रूप तो है नहीं, बाद में रूप बनाए गए हैं आध्यात्म के हिसाब से, जो कि उन लोगों को समझाने के लिए, जो कि समझ नहीं पाएँगे कि ईश्वर क्या चीज़ है। आप लोग तो समझ सकते हैं। तो जो वो चैतन्य है जिसके कारण हमारे पूरे शरीर के यंत्र काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो तो हमारे वो काम नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, उसमें हाथों का उपयोग किया, मुँह का उपयोग किया, कुर्सी पे बैठे, तो अगर हमारे शरीर में चैतन्य है तभी तो वो हो पा रहा है। तो हम उसको कह दें कि ईश्वर के कारण, ईश्वर की कृपा से हम ये कार्य कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। ईश्वर की कृपा से हम पानी पी रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम खाना खा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम ये ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम स्कूल जा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम ब्रश कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं। बिना ईश्वर की कृपा के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसका समर्पण कर सकते हैं इस तरीके से। ईश्वर की कृपा से गाना सुन रहे हैं, ईश्वर की कृपा से टीवी देख रहे हैं, ईश्वर की कृपा से बीमार पड़ गए तो ईश्वर की कृपा से पड़ गए। अगर मान लो चेतना नहीं होती तो बीमारी भी आपको पता नहीं लगती। ईश्वर की कृपा से दर्द हो रहा है। आप लोग कह रहे होंगे कैसे हो सकता है? हो ही रहा है ना। बचपन से आज तक ईश्वर की कृपा के अलावा क्या ऐसी चीज है जिसने कि आपको जिंदा रखा हुआ है, जीवित रखा हुआ है? दूसरे में भी ईश्वर होता है, आपके अंदर भी ईश्वर है, चैतन्य है, तभी तो आप सारे कार्य कर पाते हो। और अगर किसी के अंदर भी ईश्वर नहीं है, तो क्या आप उससे व्यवहार कर पाते हो? सोचिए, शायद नहीं। तो इसको अभ्यास करें, हर दिन अभ्यास करें। बचपन से आज तक आपने जितने भी कार्य किए हैं, उसके लिए हर कर्म को समर्पित कर दें ईश्वर को। माँ-बाप के साथ आपका लालन पालन-पोषण हुआ, उनको भी धन्यवाद दे दें और कहें ईश्वर की कृपा से मुझे ये घर मिला, ईश्वर की कृपा से मुझे ये स्कूल मिला, ईश्वर की कृपा से मुझे ये जॉब मिला। सब चीज़ों को समर्पित करते चलें। आपने कुछ नहीं किया, ये भाव रखें। वास्तव में आप करते भी नहीं हो, क्योंकि अगर वो चैतन्य ना हो, वो विचार ना हो काम करने का, तो आप काम करोगे भी नहीं। ईश्वर की कृपा से नींद आई, ईश्वर की कृपा से उठा,
ये भाव से हम कर्म करने वाले हैं। और कर्ता आप कैसे नहीं हो ये भी समझो। कोई भी कार्य जो भी आपके जीवन में हो रहा है, हुआ है और होगा, वो निसर्ग के उपस्थिति में होता है। इसको इस तरह से समझें जैसे सूरज उगता है, जब हम कह रहे हैं उगता है, एक्चुअली में तो वो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उगता नहीं है सूरज। तो सूरज के उगने से पृथ्वी पर फूल खिलते हैं, फसलें उगती हैं, मानसून आते हैं, गर्मी ठंडी आती है। तो इसमें सूरज का क्या रोल है? हम कहते हैं फूल खिल गया, परंतु एक्चुअल में फूल सोच के थोड़ी खिलता है मुझे खिलना है। ये एक स्वघटित स्वचलित घटना होती है। जितना भी संसार में कार्य हो रहे हैं, वो सब स्वघटित स्वचलित तरीके से होते हैं। जब इंसान किसी कार्य को करता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि मुझे ये कार्य करना है। जब वो विचार करता है, तब वो कार्य वो शुरू कर पाता है, नहीं तो करेगा ही नहीं। कभी आपने सोचा कि एक कॉलोनी बनती है जैसे, तो कॉलोनी बनती है, तो वहाँ पर 100-200 घर बन जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ दुकानें बन जाती हैं। दुकानों में क्या होता है आप देखिएगा, कभी ऑब्ज़र्व करिएगा अपनी कॉलोनी में भी। एक नाऊ की दुकान खुल जाएगी, एक दर्जी की खुल जाएगी, एक किराने वाले की खुल जाएगी, किराने वाले की हो सकता है 2-3 खुल जाएँ। स्कूटर मैकेनिक की खुल जाएगी, पहले साइकिल वाले की खुल जाती थी, है ना? तो इस तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ प्रकृति कर देती है। अब आप बताइए कि जिसने किराने की दुकान खोली, उसको किराने वाले की दुकान खोलने का विचार किसने दिया? या जिसने मोटरसाइकिल की दुकान खोली, उसको विचार किसने दिया मोटरसाइकिल का? ये प्रकृति ने दिया। ये प्रकृति से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि किसको कहाँ क्या ज़रूरत है। सबके विचारों का एक वर्टेक्स बनता है, एक भंवर बनता है ब्रह्मांड में और फिर वो वर्टेक्स से वो ऊर्जा निकलती है और लोगों के मन में जाती है और लोग वहाँ पर उस तरह के कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दूध वाला भी आ जाता है, चप्पल वाला भी आ जाता है, झाड़ू वाला भी आ जाता है, सब हो जाता है। आप सोचिए कैसे होता है? ये व्यवस्था है ईश्वर की। व्यवस्था भी नहीं कहना चाहिए, जैसे सूरज चाँद उगते हैं, तो ये व्यवस्था थोड़ी है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है ना? इसको हम कहें कोई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सहज होता है। जैसे अपने जो आध्यात्म में है, उसमें बताया गया है कि गुण ही गुण को बरतते हैं, गुण ही गुण को बरतते हैं। प्रकृति में विभिन्न अलग-अलग तरह के गुण हैं, वो एक-दूसरे से बरतते हैं और इंसान जो है उसमें मीनिंग निकाल लेता है, मायने निकालता है। कि ऐसा है इसलिए ऐसा है और जब मीनिंग निकालता है तब फिर वो फल के चक्कर में फँसता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगा तो ये फल आएगा। वो फल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। पर यही तो समझना है कि उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है आपकी उस अचेतन या चैतन्य शक्ति का है, जो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर है। वही तो आपको गाइड करती है, ठीक है? इसको और एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कुम्हार है जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो उसको कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? ये उदाहरण अपने वेदांत में है। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए चाक की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, डंडे की ज़रूरत होती है चाक घुमाने के लिए और एक धागे की ज़रूरत होती है, जब बर्तन बन जाए तो उसको काटने के लिए और कुम्हार की उपस्थिति की ज़रूरत होती है। और इन सब के अलावा ईश्वर की कृपा की ज़रूरत होती है। बिना उसके वो बन ही नहीं सकता। सारी चीज़ें हों फिर भी वो काम नहीं हो सकता। आपके जीवन में भी कभी कई बार ऐसा हुआ होगा। सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, परंतु ईश्वर की कृपा नहीं थी, तो वो काम नहीं हो पाया। वो एक अलग थ्योरी है कि अगर वो नहीं हो पाया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर आपको जैसा भी ईश्वर विचार देगा, वैसा करना है। ठीक? चलिए, इसी समझ के साथ एक बढ़िया ध्यान करते हैं अपन लोग, एनर्जी पुल। ध्यान नहीं है ये, थोड़ी एक एनर्जी की एक्सरसाइज़ है। जैसे अब ये विचार मुझे अभी दिया गया कि क्या कराऊँ, तो आया कि भई एनर्जी पुल करा दो। एनर्जी पुल में आप
आपको, अब मैं कराता हूँ तो पता लग ही जाएगा, जितने भी बैरियर्स हैं जो कि आपकी खुशी में बाधा हैं, आपकी आनंद में बाधा हैं, उन बैरियर्स को इस तरह विजुलाइज करें जैसे कि आपके चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं। ठीक, जैसे बैरियर सड़क पे नहीं होते हैं बने हुए, ऐसी दीवारें बनी हुई हैं। आपके रिलेशनशिप के बैरियर्स हो सकते हैं, धन के बैरियर्स हो सकते हैं, हेल्थ के बैरियर्स हो सकते हैं, जो कि बैरियर ऐसे समझिए कि हमारे ही थॉट्स हैं, जो कि हमने सोचा कि ये हो ही नहीं सकता, वो सब बैरियर्स हैं। तो अभी सारे बैरियर्स को हम क्या करने वाले हैं, बैरियर डाउन, 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 रिलीज कर दीजिए सबको। देखिए धरती में जा रहे हैं सब। कुछ भी विचार आता है उसको बोलिए बैरियर डाउन, 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 बैरियर डाउन। गुड। और अब अपने शरीर के बाहर जो स्पेस है उसको महसूस करिए, अनुभव कीजिए। एक्सपीरियंस दी स्पेस अराउंड योर बॉडी एंड इन योर रूम, इन योर हाउस, इन योर सिटी। एक्सपेंड योर सेल्फ इन योर स्टेट, इन योर country, in your earth planet, and go beyond, expand to solar system, और आगे बढ़ जाएं, पूरी आकाश गंगाओं के भी पार चले जाएं, एक्सपेंड कर जाएं, एक्सपेंड कर जाएं, एक्सपेंड कर जाएं। गुड। अब अपने सामने एक सुनहरी बॉल इमेजिन करें, क्रिस्टल की सुनहरी बॉल, बड़ी प्यारी सी बॉल है, इमेजिन करें। जितनी भी अभी भी कोई ऐसे विचार हैं, जो जीवन की परेशानियां हैं आपके, जो जीवन के कष्ट हैं, उनको उस बॉल में डाल दीजिए, सुनहरी बॉल में डाल दीजिए। सब चले जाने दीजिए सबको, अगर कुछ बचे उनको भी डाल दीजिए। और अब पूरे ब्रह्मांड से बोलिए एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल। चारों तरफ से एनर्जी आ रही है उस बॉल में, पेड़ पौधों से आ रही है, सूरज से आ रही है, चांद से आ रही है, पानी से आ रही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब तरफ से ऊर्जा आ रही है और उस बॉल में जा रही है, और फिर उस बॉल से बाहर भी निकल रही है। एक बढ़िया सा आपके सामने सीन क्रिएट हो गया है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। और जो आपने अपनी ऐसे विचार डाले थे उसमें, जो कि आपको जीवन में परिवर्तन चाहिए जहाँ पर, उसको आप देखिए वो सब बदल गए हैं, वो अब सुनहरे हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं वो सब के सब। जो आप जीवन में चाहते हैं उसके बारे में सोचें। हम लोग जीवन में चाहते कुछ हैं और सोचते उसका उल्टा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी क्लियर कर लें, ठीक है। जो भी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वो सब हो रहा है। अब उसी गेंद में आप चले जाएं, एंटर इनटू दैट बॉल, इंजॉय करें सकारात्मकता को। धन आ गया है, स्वास्थ्य आ गया है, रिलेशनशिप आ गई है, एंड यू आर इंजॉइंग। और इससे जो ऊर्जा निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो उन सबको दीजिए जो आपके इस खुशी में सहायक हैं। घर वाले, काम वाले, टैक्सी वाले, ऑफिस वाले, जो भी हैं, संसार में जो लोग भी हैं, सबको ऊर्जा दीजिए। सब आपकी मदद कर रहे हैं, किसान, मजदूर, खेतीहर, सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। एंजॉय करें इसको, एंजॉय करें। एनर्जी आ रही है बॉल में और एनर्जी जा भी रही है। बहुत बढ़िया, यू आर एंजॉइंग इट। अब इस बॉल को ब्रह्मांड में छोड़ दें, धन्यवाद दे दें, ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर से बोलें कि मैंने आज तक किसी को भी कष्ट दिया हो या किसी ने मुझे कष्ट दिया है,
तो मैं उसको बेशर्त क्षमा करता हूँ और उससे क्षमा मांगता हूँ। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हृदय पर अपना ध्यान ले जाएं। बहुत बढ़िया। और वहां देखें एक सुनहरा प्रकाश का बिंदु है, उसको देखें और उस बिंदु को फैलने दें, पूरे शरीर की हर कोशिका में फैलने दें। सिर से पांव तक आनंद ही आनंद है, फैलने दें। इस आनंद को पूरे शरीर में सिर से पांव तक फैलने दें, आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, गले में, हृदय में, पेट में, कूल्हे में, जांघों में, घुटने में, पिंडली में, पैरों में, पूरे शरीर में। आपका पूरा शरीर और शरीर के नीचे जो धरती है वहां भी चले जाइए, उसको भी भर दीजिए इसी प्रकाश से। जितनी आपकी लंबाई है उतना नीचे धरती में भी चले जाइए, उसको भी प्रकाश से भर दीजिए। और मन में बोलिए, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। सूरज भी आनंद में, चंदा भी आनंद में। सूरज भी आनंद में, चंदा भी आनंद में। पेड़ भी आनंद में, पौधे भी आनंद में। पेड़ भी आनंद में, पौधे भी आनंद में। मछली भी आनंद में, मगर भी आनंद में। मछली भी आनंद में, कछुआ भी आनंद में। समुद्र भी आनंद में, नदी भी आनंद में। रेगिस्तान भी आनंद में, पहाड़ भी आनंद में। रेगिस्तान भी आनंद में, पहाड़ भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। सिर भी आनंद में, आंखें भी आनंद में। नाक भी आनंद में, कान भी आनंद में। जीभ भी आनंद में, दांत भी आनंद में। गला भी आनंद में, कंधे भी आनंद में। हाथ भी आनंद में, छाती भी आनंद में। पीठ भी आनंद में, पेट भी आनंद में। कूल्हे भी आनंद में, जंघा भी आनंद में। घुटने भी आनंद में, पिंडली भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। मैं दिव्य आनंद हूँ, तू भी दिव्य आनंद है। मैं दिव्य आनंद हूँ, तू भी तो आनंद है। मैं भी आनंद हूँ, तू भी तो आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी आनंद में, इसी प्रेम में, इसी शांति में रहते हुए, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्षण, हर कर्म को समर्पित करना है। आज ईश्वर की कृपा से यह ध्यान किया गया और ईश्वर की कृपा से ये रोज ध्यान किया जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद।